हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम के बारे में जाना था, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम क्या होता है? ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम एक रेयर टाइप का इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। ये तब होती है जब स्पाइनल कॉर्ड का एक साइड यानी हेमी सेक्शन पे डैमेज हो जाता है। ये ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का सिर्फ 4% केसेस में पाया गया है। जब हेमी सेक्शन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का, इस तरह से ओनली एक साइड अफेक्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है, इसे हम लोग हेमी सेक्शन या ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ये एक रेयर टाइप का इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का एक साइड डैमेज हो जाता है। इट इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिजल्ट आफ्टर डैमेज टू वन साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और हेमी सेक्शन भी इसे कहा जाता है। अकाउंट्स फॉर ओनली अप टू 4% इन ऑल ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, loss of deep touch and pressure, loss of joint position sense, motor paralysis below the level of the spinal cord injury on the same side यानी ipsilateral, loss of the sense of the light touch, pain, temperature on the opposite side of the body. In Brown Sequard syndrome, we have seen that there is a damage to one side of the spinal cord. अगर spinal cord का डैमेज इस तरह से एक साइड हो गया हो तो वहाँ पर जिस साइड यानी दिस इज कॉल्ड एज इप्सीलेटरल एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रालेटरल यानी अपोजिट साइड। सो इप्सीलेटरल में देर विल बी लॉस ऑफ द मोमेंट ऑन द सेम साइड। लॉस ऑफ द मोमेंट यानी पेशेंट अपना हाथ और पाँव नहीं उठा पाएगा ऑन द सेम साइड ऑफ द डैमेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड ऑल्सो देर विल बी लॉस ऑफ वाइब्रेशन, प्रेशर, जॉइंट पोजीशन सेंस। सो सेम साइड में देर विल बी लॉस ऑफ द मोमेंट एंड ऑल्सो देर विल बी लॉस ऑफ वाइब्रेशन, प्रेशर, जॉइंट पोजीशन सेंस। अभी अपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डैमेज यानी कॉन्ट्रालेटरल साइड में देर विल बी लॉस ऑफ द पेन, टेम्परेचर ऑन द अपोजिट साइड। ये इस तरह से हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पर ये पूरी एरिया इस तरह से डैमेज हो चुकी है ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पर एंटीरियर कॉर्ड होता है और ये हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड है। सो एक तरफ का पूरा हिस्सा डैमेज हो जाने के कारण यहाँ पर ये एंटीरियर कॉर्ड जो हमारा होता है ये रिस्पॉन्सिबल करता है पेन और टेम्परेचर सेंसेशन को, यानी यहाँ पर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं। सो यहाँ पर बात करते हैं एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल करता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और जब कभी स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो जाता है, एंटीरियर पार्ट का जब डैमेज हो जाता है, तब ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेन और टेम्परेचर का लॉस हो जाता है, यानी पेशेंट पेन और टेम्परेचर को फील नहीं कर पाता है। एंड ऑल्सो ड्यू टू द डैमेज टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट देर इज़ वॉलेंटरी कंट्रोल इज़ ऑल्सो लॉस। सो लॉस ऑफ वॉलेंटरी कंट्रोल यानी मूवमेंट भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है। सो नेक्स्ट वन इज़ पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड में जब भी डैमेज होता है तो पोस्टीरियर कॉलम का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन का पता नहीं चल पाता है पेशेंट को, प्रोप्रियोसेप्शन सेंस यानी जॉइंट पोजीशन का सेंस भी चला जाता है, प्रेशर सेंस भी चला जाता है। इन ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम पूरा कॉर्ड इस तरह से एक साइड डैमेज हो जाती है, और मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर एंटीरियर कॉर्ड रहता है
सॉरी यहाँ पर पोस्टीरियर कॉर्ड रहता है और यहाँ पर एंटीरियर कॉर्ड रहता है। इस तरह से पूरा एक तरफ इस तरह से डैमेज हो जाने के कारण इप्सिलेटरल यानी सेम साइड का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो जाने के कारण वॉलेंटरी कंट्रोल यानी मूवमेंट चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट अपना हाथ और पैर, एक साइड का बॉडी का हाथ और पैर नहीं हिला पाता है, दूसरी साइड वो हाथ और पाँव को हिला पाता है, पर जिस तरफ का डैमेज हो गया है उस तरफ हाथ और पैर को नहीं हिला पाता है। और सेम साइड में उसको वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन सेंस और प्रेशर का भी नहीं पता लग पाता है। बट इन केस ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ऑपोजिट साइड का पेन और टेम्परेचर को पेशेंट नहीं फील कर पाता है, सो इसे हम लोग ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।